वक्त मैं सराफा बाजार रंग महल में मौजूद हूँ, जो कि सोने की इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ पर सफाई करने वालों को भी सोना मिल जाता है। यहाँ से वो मट्टी वगैरह हम इकट्ठी करते हैं, कभी कभी ग्राम 1.5 ग्राम भी निकल आता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज हम लाहौर में उस जगह पर मौजूद हैं जहां मट्टी में सोना होता है। जी हाँ, इस वक्त मैं सराफा बाजार रंग महल में मौजूद हूं, जो कि सोने की इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ पर सफाई करने वालों को भी सोना मिल जाता है। आज हम जानेंगे कि उन खाकरूबों को सोना कैसे मिलता है। इस सराफा बाजार में काम करने वाले सोनार हजरात ने दावा किया है कि दिन भर काम के दौरान सोने के जेवरात में से कुछ जर्रात उड़कर या तो दुकान में गिर जाते हैं या दुकान से बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा दुकानों में जो खरीदार आते हैं उनके जेवरात में से भी कुछ ना कुछ गिर जाता है, जो कि बाद में इस सराफा बाजार में सफाई करने वालों के हाथ लगता है। आज हम इस सराफा बाजार के खाकरूबों से जानते हैं कि रोजाना उनको कितना सोना मिलता है, किस तरह वो साफ करते हैं, किस तरह उसे मार्केट में फरोख्त करते हैं। उसके अलावा डीलर हजरात से भी जानते हैं कि रोजाना उनका सोना कैसे गिर जाता है, कैसे बाहर खाकरूबों के हाथ लग जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सराफा बाजार रंग महल में सफाई करने वाले आमिर मसीह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताएं आप यहाँ पर कब से सफाई कर रहे हैं, कितने बजे आते हैं, आपकी टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं? काफ़ी हमारी बस्ती है वो इधर ही काम करती हैं, बचपन से लेके अब तक इधर ही हम काम करते हैं। यहाँ से वो मट्टी वगैरह हम इकट्ठी करते हैं, बाद में पानी में वॉश करके वो तेज़ाब होता है हमारे पास, उनके साथ हम वॉश करके केमिकल डाल के वो जो होता है पीतल तांबा वो सड़ जाता है, लेकिन जो होता है गोल्ड होता है वो नीचे रह जाता है। उसको बाद में पकड़ के हम यहाँ बाज़ार में बेचते हैं। सराफा बाजार की जो दुकानें हैं उसकी मट्टी में से सोना निकालते हैं। मट्टी को सोना बनाना सुना था हमने, मट्टी में से सोना निकालना भी सुन रहे हैं। आप कैसे पहचानते हैं ये सोना है? मट्टी में से कैसे आपको पता लगता है ये सोना है? इतनी देर का सुपीरियल है, पता तो चलेगा ही ना। तो नहीं पता चलता, वो तो हमारे पास केमिकल होता है तेज़ाब वगैरह वो शोरे का होता है, वो उसमें डालते हैं, वो गंदबला जो होता है तांबा पीतल वो सड़ जाता है, गोल्ड नीचे रह जाता है। बाद को उसको हम पारे के साथ पकड़ लेते हैं, या नहीं भी पारा लगाते वैसे ही पकड़ के उसको आग की भट्टी में डाल के गलाई कर लेते हैं। हमारे पास वो छोटे छोटे दीवे होते हैं, अक्सर सुनियारों के पास होते हैं, वो दीवों में डाल के हम आग से वो जला के तो सोने का डली बना लेते हैं, वो इधर फिर बाजार में बेच देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि सोना किस हालत में होता है? चूरा होता है, किस तरह का होता है? और फिर ये बताएं कि आप कितना सोना मिलता है, ये बताएं। सोना तो होता है वो चूरे की हाल में ही होता है, लेकिन रोज़ाना का हम 200-250 मिली निकाल लेते हैं, खर्चा मर्चा बस बन जाता है बच्चों का। कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई मतलब कि तोला निकला है या 10 ग्राम निकला है जो कि जिसकी अच्छी कीमत होती है? हाँ, हो जाता है, अगर कोई सुनहरा अच्छा कोई काम हमें करा दे, कोई मुश्किल में पुरानी कोई मार पड़ी हो, दुकान वगैरह छोड़ दी हो, तो वो सफाई हमें करा दे तो कभी कभी ग्राम 1.5 ग्राम भी निकल आता है। तोला ऐसा हुआ है कि कभी तोला निकला है सोना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर तोला सोना निकला है तो उसके बाद फिर क्या होगा? ये दुकानदार आपको कहेंगे बस हम आज के बाद खुद ही सफाई करेंगे, ऐसा होगा? नहीं नहीं, ये तो करवा देते हैं हमें, जो जिसने करवाना है उसने करवा ही देना है, चाहे वो हमारे नसीब है ग्राम निकले, तोला निकले, 10 तोले निकले या 200 मिली निकले, तो वो हमारे नसीब होते हैं। ठीक है, आपने बताया कि मतलब कि 2-3 ग्राम निकल आता है, तो ये बताएं उससे आपके घर का गुजारा हो जाता है, अखराजात पूरे हो जाते हैं उससे, मतलब कि इतने पैसे आ जाते हैं आपको? जो रोज़ाना का कमाते हैं हम 200-250 मिली, उसमें 1200-1500 का निकल आता है रोज़ाना। हम इतना कमा लेते हैं, 700-800-1000 रुपये के करीब करीब हम रोज़ाना यहाँ से सोना निकाल लेते हैं। ये तो बहुत कम है। हजार सोने की तो लाखों में कीमत है, आप 1000-2000 का तो नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि सोने का रेट बहुत है, कारोबार नहीं है। कारोबार ये सुनहरों का होगा, काम करेंगे तो हमारा कुछ सर्किट चलेगा ना। जब सुनहरे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा। जब इनका सीजन चल रहा होता है, शादी ब्याह का सीजन होता है, या कह लें कि ईदें आ रही होती हैं, कोई फंक्शंस मतलब कि इवेंट्स चल रहे होते हैं मुल्क भर में, नए साल का इवेंट होता है, सोने की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी मार्केट में मतलब तेजी आ जाती है। उस दौरान आपको मिला कभी सोना बड़ी तादाद में? नहीं, हम तो मजदूरी करते हैं ना, सुनहरों के पास मजदूरी कर ले, उनकी मट्टी वगैरह वो इकट्ठी करते हैं, क्लीन वगैरह जला के में फिर वो कहते हैं कि इसमें सोना निकाल के फिर हम वॉश करते हैं, वो सोना क्लीन जला के वॉश करके फिर सोना निकाल के दे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब मार्केट में तेजी होती है तब कभी ऐसा हुआ कि ज्यादा मिल जाए आपको सोना कभी? यही होता है, ग्राम 1.5 ग्राम निकल आता है।
वो भी इकट्ठा करके, लेकिन यकदम नहीं निकल, कभी हुआ तो निकल आया बस। आप उसको कहाँ पे फ़रोख्त करते हैं? मतलब सोने को साफ़ करते हैं, तेज़ाब से करते हैं, पानी में रखते हैं, सोना ऊपर आ जाता है और सोना नीचे बैठ जाता है। तो उसको कहाँ पे सेल करते हैं? जब आप बेचने जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि कहाँ से लेके आए हो सोना? उन्होंने तो पता है ना कि हम इधर से बचपन से काम करते हैं, वो जानते हैं हमें कि ये यहीं से काम करते हैं, यहीं से इकट्ठा करते हैं थोड़ा थोड़ा, बाद में हमारे आगे सेल करते हैं। किन को सेल करते हैं? इसी मार्केट में सेल करते हैं? हाँ, वो अंदर जहाँ से आप आए नहीं उधर ही सेल करते हैं। ये बताएं, कभी ऐसे हुआ है कि आपको सोना पूरे दिन की मेहनत के बाद भी ना मिला, उसके बाद क्या मायूस होते हैं? तो जाहिर सी बात है, वो बच्चों का फिर ख्याल आता है कि आज तो हमें कारोबार नहीं हुआ, तो बच्चों को क्या, फिर भी हम इतने जानने वाले हैं ये सुनहरे, किसी ना किसी के पास से 200, 300, 400, 500 ले लेते हैं, घर का खर्चा चला ही लेते हैं। आमिर साहब, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि आप रोज़ाना कितने घंटे यहाँ पर काम करते हैं? मतलब कितने घंटे इस मार्केट में गुजारते हैं और रात को किस टाइम, मतलब कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपको जाके पता लगता है ये इसमें सोना है, और या आप अगले दिन सेल करते हैं जाके? नहीं, उसी दिन सेल कर लेते हैं। तो हम 10 बजे आते हैं, टाइमिंग का कोई पता नहीं होता कि कब जाना है। जाहिर सी बात है, कोई बच्चों के रिजल्ट कमाएंगे तो कि फिर घर जाएंगे ना, वरना कैसे जा सकते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਫਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਮੰਦ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੱਪਾਂ 'ਚ ਧੋਈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ सोना ਕੱਢੀਦਾ। ये बताएं कि आपको कैसे पता चलता है, वो मिट्टी होती है, कचरा होता है, उसमें से सोना कैसे ढूंढते हैं, कैसे पहचानते हैं ये सोना है? और पानी के साथ इधर जो होता ना गंद बुला पानी, गंद बुला उतरे आ जाता है पानी का, मिट्टी थले बैठ जाती है। तो वो उसको कैसे आप साफ करते हैं? साफ करके आप कहाँ बेचते हैं? दापड़े होंगे कढ़ाइयाँ जो पा के साफ करी दे। तो ये बताएं कि आपके पास जो कचरा होता है, जिस मिट्टी होती है, उसमें से आप निकालते हैं सोना, वो बेचते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि उसकी एक बड़ी अमाउंट मिल जाए, आपको बड़ी जरूरत हो पैसों नहीं की, और यार। वहां से पूरी हो जाए? आज तक नहीं है इतना बड़ा सोना लभ्या, क्योंकि किसी का ग्राम सोना भी गिरा होता तो आप डिग पाते हैं, कहते लब दो लब दो लब दो। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सईद है। मैं सन 47 से अपने बाप के साथ बैठता था। बाप के बाद फौत के बाद मैं ही बैठा हूँ, भाई भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। किसी का सोना गिर गया, कोई चीज़ गिर गई, या दुकानों की सफाई होती थी, निहारा जिसको हम बोलते हैं मिट्टी, वो अंदर ही रखते थे, वो निहारियों के साथ बेचते थे। तो जब सड़कों के ऊपर गिरा था कि लेके जा रहा है कोई सोना, कोई चीज़ लेके जा रहा है, वो गिर जाती थी, या पाँव के साथ निकल के जाता था बाहर। वो गटर के जरिए पानी आता था, नालियाँ पहले गहरी बनी हुई थी, वो गहरी नलियों से खोदते थे, निकालते थे। पहले किसी को इतना नहीं पता होता था कि इसमें सोना है या नहीं। वो निहारा जो बेचते थे ना, उसको पता होता। उसमें निहारे में जो दुकानदारों के पास था ना, वो जिसने खरीदता था उसका अगर कमरे देखते ना निहारों का, फुल भर गए हुए थे। उन्हें मेरा कम से कम 40-50 साल रखे हैं उसने। तो निहारा इतनी बदबू हो गई थी, कमरे में बैठ नहीं सकते थे। प्रेम गली में का रहने वाला था निहारिया, तो निहारिया उसने इतने करोड़ों रुपये का इकट्ठा कर लिया। अपने ये मेरी एक शॉप है ना, कारीगर बैठे हुए, जो भी काम होता है ना, कुंडा हो गया बरीक या छिलाई हो गई, अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं। पाँव के साथ चले गए तो अलग बात है।